भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। आप गए अमर अस्तान, दई छोड़ तड़पती दासी। अब भाई और बहनों, ये जो लाइन है, ये लाइन हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों ने नहीं बोलनी है। और हम सत्सेवकों ने जो नई भक्ति बोध पुस्तक छपवाई हैं, हमने उस भक्ति बोध पुस्तक से इस लाइन को परमानेंट हटा दिया है। हम इस लाइन को नहीं बोलते। नई वाली भक्ति बोध में ये लाइन हमने बिल्कुल हटा दी है। और इसीलिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस शब्द का सरलार्थ नहीं किया, जानबूझकर आप और हमारी कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ दिया परमात्मा ने। तुम्हें कहां ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। कौन कह रहा है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कह रहे हैं। किस आधार से कह रहे हैं? एक भगत की भूमिका में कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय रामदेवानंद जी के लिए कह रहे हैं। उनके शरीर छोड़ने के बाद कह रहे हैं, उनके सतलोक जाने के बाद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम्हें कहां ढूंढ के लाऊं, यानी हे गुरुदेव भगवान, मैं आपको कहां से खोज के लाऊं। मैं तो आपकी याद में, आपकी फिक्र में, आपकी चिंता में तड़प तड़प रह जाऊं, तड़प तड़प रह जाऊं। तो भाई हमें अपने गुरुदेव को ढूंढने की आवश्यकता कहां है? पहली बात तो हमारे गुरुदेव हमारे साथ में पल पल शब्द रूप में पल पल साथ हैं। वो हमसे दूर कभी होते नहीं। अगर भगवान हमसे दूर हो गए, अगर गुरुदेव भगवान एक सेकंड के लिए भी हमसे दूर हो गए तो काल बैठ जाएगा, भक्ति नहीं करने देगा। कुबद सोचेंगे, कुबद कुविचार उत्पन्न होंगे, हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमारे गुरुजी हमसे आज दूर हो जाएं एक पल के लिए भी, तो काल तो मौका देख रहा तुरंत, कब मैं और कैसे इस आत्मा में मैं प्रवेश करूं, कैसे इसके अंदर मैं अपने कुविचार डालूं, कुप्रेरणा करूं ताकि ये भक्ति से हटे। तो पहली बात तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी शब्द रूप में अपने प्रत्येक सच्चे भगत के साथ में, उसके हृदय में विराजमान है। दूसरी बात, सतगुरु रामपाल जी भगवान शारीरिक रूप में भी आप और हमारे समक्ष हैं। शारीरिक रूप में भी धरती पर प्रकट है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में। तो शब्द रूप में और शारीरिक रूप में, दोनों ही रूप में हमने अपने गुरुदेव भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे परमात्मा हमारे पास में है, यदि हम उनके द्वारा बताई गई भक्ति को मर्यादा में रह के कर रहे हैं तो ये जो वाणी है, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने एक भगत की भूमिका में अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय रामदेवानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद, सन 1997 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। उनके शरीर छोड़ने के बाद में सतगुरु रामपाल जी ने यह शब्द लिखा है। यानी उनके जानने के बाद, उनके इस पृथ्वी लोक से जानने के बाद। तो अब इस लाइन को हम क्यों बोले? ये हमारे लिए नहीं है। हमारे गुरुजी तो हमारे समक्ष हैं, शब्द रूप में पल पल साथ हैं, और शारीरिक रूप में अपने मिशन को पूरा करने के लिए हिसार की छोटी जेल में बैठे हुए हैं। तो हम ये शब्द नहीं बोल सकते यहां पर कि तुम्हें कहां ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। क्यों भाई? अगर ढूंढना भी है तो जाओ हिसार जेल में। अगर किसी ने ढूंढना भी है तो चले जाओ हिसार जेल में। सबको पता है हिसार जेल में बैठे हुए हैं, तो ढूंढने की जरूरत कहां है? मालूम है कहां बैठे हुए हैं। ढूंढा तो उसको जाता है जिसका पता ना हो कि वो कहां चला गया। जो मिल ही नहीं सकता उसको ढूंढा जाता है, जबकि हमें तो पता है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ढूंढा उसको जाता है जो गुम जाता है। तो हमारे गुरुदेव कहां गुमे? सबको पता हिसार जेल में बैठे हैं। अगर ज्यादा ही मिलने की इच्छा हो रही है तो जाओ हिसार जेल में मिल के आ जाओ। ये बात बोलने की आवश्यकता कहां पड़ गई? तो ये बात पूज्य गुरुदेव जी ने एक भगत के रूप में लीला करते हुए और अपने गुरु जी के प्रति कैसी श्रद्धा, कैसे भाव होने चाहिए, ये आप और हमें समझाते हुए अपने मुंह बोले गुरुदेव के आदरणीय रामदेवानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने उनके प्यार में, उनके प्रेम में और ये वाणी लिखी है कि तुम्हें कहां ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। आप गए अमर स्थान। आप कहां चले गए? आप सतलोक चले गए, अमर स्थान को चले गए। अरे हमारे गुरुदेव तो हिसार जेल में बैठे भाई, और शब्द रूप में पल पल हमारे साथ में, कहां चले गए? ये तो अपने एक रूप में सतलोक में भी बैठे हैं, एक रूप में यहां बैठे हैं, और अन्य रूप में न जाने कहां कहां, कौन कौन से ब्रह्मांड में, कौन कौन से लोक में परमात्मा लीला कर रहे हैं।
ये थोड़ी कि गुरुजी सार जेल में बैठे हैं। ये तो अक्सर पुरुष के लोक में भी ना जाने कितने रूप बना के अपने बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं। 21 ब्रह्मांड में भी ना जाने कितने लोकों में, कितने द्वीपों में, कितने ब्रह्मांडों में पता नहीं क्या क्या रूप धारण करके अपनी आत्माओं को ज्ञान समझा रहे हैं। ये तो पाताल लोक में भी इस समय क्या पता अपनी आत्माओं के लिए वो सत्संग कर रहे हो। तो इनके तो अनंत रूप हैं, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं ये तो आप गए अमर स्थान। ये आदरणीय राम देवानंद जी के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कह रहे हैं कि आप गए अमर स्थान और दई छोड़ तड़पती दासी, यानी आप मुझे अकेला छोड़ गए। भाई और बहनों, देखो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था। तो 12वें पंथ के हिसाब से ही परमात्मा इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं, दही छोड़ तड़पती दासी। जाना कल को हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी है, क्योंकि परमात्मा है, काल के साथ एग्रीमेंट है, एक समय के बाद परमात्मा ने भी यहां से जाना है। लेकिन हम 13वें पंथ के पंथी हैं। अगर हमारे मन में कभी भी ये आ गई जरा सी भी बात कि हे गुरुदेव आप तो हमें तड़पता छोड़ गए, आप तो हमें तड़पता हुआ छोड़ गए, दही छोड़ तड़पती दासी, दासी यानी आत्मा, उसी समय फैल हो जाएंगे, उसी समय। क्योंकि बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ने समझाने में, बताने में, प्रमाण दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी पहचान करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए, ये विनती होनी चाहिए, और हमारी ये आत्मिक इच्छा भी होनी चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, आप अपने शरीर में रहते सहते, इस काल लोक में रहते सहते परमात्मा, आप हम नीचों को यहां से पार कर दो। आप हमारा शरीर छुड़वाकर परमेश्वर हमें सतलोक भेज दो, हमें इस लायक बना दो अपने रहते सहते। और यदि हमारे से पहले गुरुदेव भगवान अपने एग्रीमेंट अनुसार इस काल लोक को छोड़कर अपने निज लोक सतलोक में चले गए, परमानेंट जिस रूप में आज वे आए हुए हैं, चाहे जो मर्जी लीला करके जाए परमात्मा, तो उसके बाद आप और हमारे अंदर ये मन में भी नहीं आना चाहिए, इस बात का दुख नहीं होना चाहिए, बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि भाई गुरुजी तो गए, अब क्या करें भाई, अब क्या काल जाने देगा यहां से, अब क्या करें भाई, गुरुजी तो चले गए, अब क्या लेना देना है, अब कौन लेके जाएगा मुझे। तो आप और हमारे मन में जिन जिन आत्माओं ने गुरुदेव भगवान के रहते सहते उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की है, उन आत्माओं के अंदर इस प्रकार के तनिक भी भाव उत्पन्न होने नहीं चाहिए, तनिक भी, अन्यथा उसी समय फैल हो जाएंगे। ज्ञान आधार से परमात्मा नीचे गिरा देगा कि नालायक, मैंने तेरे को इतने वर्षों तक यही ज्ञान दिया था। अरे परमात्मा अगर इस धरती को छोड़ देगा तो काल तेरे को भक्ति करने देगा क्या? परमात्मा कहते हैं, आग लगी आकाश में और झड़ झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते धरती पर तो जड़ मरता संसार। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा एक क्षण के लिए भी इस पृथ्वी से दूर नहीं होता, अपने कदम नहीं हटाता है, चाहे किसी भी रूप में परमात्मा को रहना पड़े अपनी आत्माओं के लिए, अन्यथा ये काल यहां पर आग लगा दे, किस ब्रह्मांड में आग भक्ति का नामो निशान मिटा दे। तो हमने ध्यान रखना है, हमने याद रखना है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अगर हमारे से पहले भी परमात्मा यदि चले जाते हैं अपनी लीला कंप्लीट करके, अपना मिशन पूरा करके, तो हमने इस बात की तनिक भी चिंता अपने अंदर नहीं लेके आनी है। हमने अपनी आंख से एक आंसू का टपका भी नहीं निकालना है ये सोचकर कि गुरुजी चले गए अब क्या होगा। वैसे उनके प्यार में, उनके प्रेम में, उनकी याद में चाहे लाख रो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में अगर ये भाव आ गए कि गुरुजी चले गए, अब पता नहीं मैं यहां से जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो फिर नहीं जा पाओगे, बिल्कुल नहीं जा पाओगे। ये तो सौद स्वरूपी राम है। परमात्मा कहते पहुंचूंगा क्षण एक में और जन अपने के काज, यानी सतलोक से एक क्षण में, एक क्षण क्या होता है, एक पलक, आंख झपके इतनी देर में, कहते सतलोक से अपनी आत्मा के लिए मैं नीचे आ जाऊंगा। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरणा कुश उदर उदारिया, नरसिंह जू धर ल्यों साज। ये तो वो समर्थ भगवान है, ये हमसे दूर कहां है, ये हमसे दूर नहीं है।
आज पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार की छोटी जेल में बैठ के जो लीला कर रहे हैं, हमने उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। परमात्मा ज्ञान आधार से हमारे को मजबूत कर रहे हैं, हमारी रिहर्सल चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। आप ये सोचिए कि गुरुजी सतलोक चले गए, आप ये ना देखिए कि गुरुजी हिसार जेल में बैठे, नहीं, आप ये सोचिए कि गुरुजी सतलोक चले गए हैं और अब मुझे पीछे से किस प्रकार से, कितनी मर्यादा में रहकर, किस कदर सावधानी बरत कर मुझे अपनी भक्ति पूरी करनी है। तो हम सत्सेवक उसी आधार से, उसी प्रकार चिंतित रहकर, मर्यादाओं को लेकर, हर प्रकार की बातों को लेकर, जो जो बातें गुरुदेव ने अपने सत्संगों में बताई, जो आदेश निर्देश उन्होंने दिए, जो नियम उन्होंने दिए, हम ये सोचकर वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं कि सोच लो हमारे गुरुजी सतलोक गए और भैया अब यदि कोई त्रुटि हो गई, अब यदि नाम खंडित हो गया, अब यदि भाव बिगड़ गए, तो भाव सेट करने के लिए फिर परमात्मा वापस नहीं आने वाला है। तो ये सोचकर हमने अपनी भक्ति को सफल करना है। तो ये रिहर्सल चल रही है वर्तमान में, उस आगामी समय के लिए परमात्मा वर्तमान में हिसार की छोटी जेल में बैठकर आप और हम जो इस 21 ब्रह्मांड रूपी काल की बड़ी जेल में बैठे हैं ना, परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारी रिहर्सल करवा रहा है मालिक। तो जब गुरुदेव यहां से चले जाए परमानेंट सतलोक के लिए, जिस रूप में आए हुए हैं इस रूप से, तो मन में कभी भी ये चिंता नहीं आनी चाहिए कि गुरुजी चले गए अब मेरा क्या होगा, अन्यथा फिर तेरा कुछ नहीं होगा, फिर कुछ भी। क्यों कहे कबीर, सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में, और यदि तूने विश्वास ही तोड़ दिया तो फिर तेरा काम कहां से बनेगा, फिर तू काल के जाल में ही रहेगा। तो हमने अपनी आंख में एक आंसू भी नहीं निकालना है। परमात्मा जो मर्जी लीला करके जाए यहां से, हमने इस चिंता में आंख से एक आंसू भी नहीं निकालना कि लो भाई गुरुजी तो चले गए अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, भक्ति पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, हम सतलोक जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। नहीं, यहां गुरुदेव जो ये बात लिख रहे हैं, दही छोड़ तड़पती दासी, तो भाई वो तड़पेगा जिसको कंप्लीट भक्ति का कोर्स नहीं मिला होगा, जिसको सच्चा गुरु नहीं मिला होगा, जिसको पूर्ण मोक्ष का मार्ग नहीं मिला होगा, जिसको पूरे सत्संग नहीं मिले होंगे। तो आदरणीय राम देवानंद जी, वो तो आप और हमारी तरह भगत थे, उनके पास में कहां सच्चा ज्ञान था, कहां सच्चा नाम था, कहां उनके पास में मोक्ष मार्ग था, वो किसका उद्धार कर देते, वो तो किसी का उद्धार कर ही नहीं सकते थे। एक छोटा सा सत्संग सुना रहा हूं आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का, जिन्होंने हकीकत बताई कि मेरे गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी वो किसी का उद्धार कर ही नहीं सकते थे, वो किसी का मोक्ष कर ही नहीं सकते थे। स्पष्ट कह रहे हैं गुरु जी कि उनसे किसी का मोक्ष होना ही नहीं था। सुनिए। और आज से सभी जितने उनके शिष्य थे सबसे कह दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज से दोबारा इससे उपदेश ले लो और इसको गुरु बनाओ, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। अब यह बात भी नहीं हमारे गले उतरे थी कि उन तो मौज है उनकी। कहने का भाव यह था कि उन्होंने अपना वजन तार दिया, क्यों उन परमात्मा के हंस थे वो खास, और सुनियोजित तरीके से इस बिचली पीढ़ी तक ये मूल धन लेना था हमने, और वो उनको उनके से द्वारा पार नहीं होने थे, ये पार इस दास के द्वारा होने थे। इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और अपना वजन कति खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, अब ये है वो गुरु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। छुड़ानी के अंदर उन्होंने स्पेशल ब्लॉक सबको सामने कह दिया था। तो बुद्धिमान व्यक्ति, तो भाई और बहनों, बात समझ में आ रही होगी आपको धीरे धीरे कि मुंह बोला गुरु क्या होता है। मुंह बोला गुरु होता है लोक दिखावे में अपना गुरु बनाना। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, जो कि स्वयं कबीर परमात्मा है और 650 साल पहले की तरह लीला करते हुए इन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था। तो 12वें पंथ में वो पूरा ज्ञान नहीं था, 12वें पंथ में कंप्लीट मोक्ष मार्ग वाला ज्ञान नहीं था। उस आधार से परमात्मा ये लीला कर रहे, भूमिका करते हुए लिख रहे हैं। लेकिन हम तो 13वें यथार्थ कबीर पंथ के पंथी हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत हैं। उन्होंने अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया, भक्ति का कंप्लीट कोर्स दे दिया, नहीं दिया तो दे के जाएंगे, उससे पहले जाने वाले नहीं हैं।
ये परमेश्वर अपने जिस काम के लिए धरती पर प्रकट होता है उसको पूरा करके जाते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो कंप्लीट कोर्स देके जाएंगे परमात्मा। उसके बाद हमने तो भक्ति करनी है उसी उमंग के साथ, ये सोचकर कि परमात्मा पल पल हमारे साथ में है। जैसे आज हम सत्सेवक वर्तमान में अपने गुरुजी को घर पर ही प्रकट करके ज्ञान को आधार बनाकर, घर को आश्रम बनाकर, गुरु को भगवान मानकर शब्द रूप में मालिक के घर घर में बैठ लग गए, परमात्मा को भोग लग रहा है। क्या हमें कोई चिंता है? हमें कोई टेंशन है? क्या परमात्मा ने किसी भी सच्चे सत्सेवक के ऊपर कोई आपत्ति आने दी, कोई समस्या आने दी? अरे थोड़ा बहुत जो नकली सत्सेवक है परमात्मा उस पर भी आपत्ति नहीं आने दे रहे। क्यों? क्योंकि आपने गुरुजी को शब्द रूप में मान लिया, आपने गुरुजी को भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया। और उधर सतलोक आश्रमों में देखो आए दिन लाशें उठती हैं, आए दिन लाशें। उनके सत्संगों में जाने वाले एक्सीडेंट होके मर रहे हैं, 12-12 भगत एक साथ। कभी कोई स्कॉर्पियो पलटी खा रही है, कभी कोई बस पलटी खा रही है, कभी कोई बीमारी से मर रहे हैं, कोरोना में हजारों मर गए। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अब अपने गुरु को भगवान नहीं माना। उन्होंने अपने गुरु के रहते सहते इस कागज की फोटो को रिजेक्ट नहीं किया। गुरु के रहते सहते वो लोग जून के महीने में इस कागज की फोटो को, कबीर जी की नकली फोटो को भगवान मान के पूज रहे हैं, परमात्मा मान के पूज रहे हैं। इसकी फोटो का लॉकेट अपने गले में पहनते हैं। अरे तुम्हारा पति एक है या दो है या चार है? एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। और एक सत्संग में क्या बताया गुरुदेव ने कि भाई गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, और जब तक दो समझोगे दो जक में जाई, नरक में जाएगा। कहते हैं जो अपने गुरु के अलावा किसी और को परमात्मा मानता है, कहते हैं वो तो कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। सुनिए, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चाल रहा है। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की योनि में जाएगा। तो भाई और बहनों, ऐसी गलती हम सत्सेवक नहीं करेंगे, ना आज करेंगे ना आने वाले समय में करेंगे, जब तक आशीर्वाद गुरुदेव भगवान का रहेगा। तो तुम्हें कहाँ ढूंढ कर लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, और आप गए अमर स्थान, दई छोड़ तड़पती दासी। तो ये लाइन हम सत्सेवकों ने नहीं बोलनी है, और हमने जो भक्ति बोध छपवाई है उसमें से हमने इस लाइन को बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने इस शब्द का अनुवाद नहीं किया, इस शब्द का सरलार्थ नहीं किया, क्योंकि ये आप और हमारी कॉमन सेंस की परीक्षा है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।